हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज 17 जुलाई 2021 है और आज सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीएससी के जर्नल पेपर हुए थे, ठीक है, जो कि संस्कृत के हुए थे और हिंदी का हुआ था और आपका जर्नल इंग्लिश का पेपर हुआ था। तो संस्कृत का जो है वो क्वेश्चन पेपर का मैं रिव्यू दे चुका हूँ 2-3 घंटे पहले, तो आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि बीएससी का आज पेपर हुआ था, बीएससी सेकेंड ईयर का। अभी बीकॉम सेकेंड ईयर का और बीए सेकेंड ईयर का ये एग्ज़ाम तीनों होने बाकी हैं। तो आप जो हैं ये देख सकते हैं। एक तो बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, ताकि उन्हें लेटेस्ट पेपर मिल जाए कि जैसा पैटर्न है और जिस हिसाब से आपको करना है। तो बीए और बीकॉम का 2-4 दिन बाद पेपर है। डेट मुझे ठीक से ध्यान नहीं है किस डेट में है। तो आज बीएससी का पेपर हो चुका है और ये सारे पेपर्स स्टूडेंट्स मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। संस्कृत की जो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर 2019 का कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के नाम से। और आज जो पेपर हुआ था 17 जुलाई 2021 को, तो जो बीएससी का संस्कृत का, वो मैं आज के आज ही सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं बीए और बीकॉम वालों के लिए पेपर दे रहा हूँ, जिससे कि वो देख लें कि आगामी जो दिनों में उनका पेपर होना है कि किस तरीके का पेपर आएगा। इन्विजिलेटर से आप जो है पूछ लीजिएगा कि कैसे आपको पेपर करने हैं। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगी कि ये हिंदी का पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका कोड है B011। बी मतलब बीएससी, ठीक है, C फॉर कॉमर्स और A फॉर आर्ट साइड यानी बीए का। तो ये B फॉर मतलब बीएससी का है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि सभी 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन लीजिएगा आप। शुरू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है वो कंपलसरी करना है, वरना वो करना ही करना है, अनिवार्य है आपके लिए। और उसके बाद 3 से लेकर के 7 तक के जो क्वेश्चन हैं, उसमें से आप कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि पहला जो ये 20 नंबर लिखा हुआ है, मैंने काट के 30 किया है, कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन शायद आपके 30-30 नंबर के होंगे और बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 20-20 नंबर के होंगे, या 35-35 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये दोनों, और बाद के 15-15 नंबर के। तो बस ये थोड़ी सी मेरे को इसमें कन्फ्यूज़न है। तो बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा वो आपका कंपलसरी है, आपको करना है। इन्विजिलेटर से क्लासरूम में जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें तो आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं करने। 3 से लेकर के 7 के बीच में 5 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 4 ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी ये रिपीट हो जाए। तो निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है कि एक पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो होमी भाभा और आचार्य विनोदा भावे और राजा राम मोहन राय, तो ये 3 आए थे। उसके बाद सेकंड आया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर सारगर्भित निबंध लिखिए, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको इन 3 में से किसी एक को करना है, होमी भाभा या आचार्य विनोदा भावे या राजा राम मोहन राय, इनमें से एक करना है। और जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि सारगर्भित निबंध लिखना है आपको, तो मेरी प्रिय पुस्तक मादक द्रव्य युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान, वन संरक्षण और बेरोजगारी की समस्या। तो कॉमन टॉपिक है। आप एक बार जो भी कोई स्टडी मटेरियल है आपके पास, जो भी कोई बुक मॉडल पेपर जो भी कुछ आपके पास है, तो कम से कम ये क्वेश्चंस की आप स्टडी जरूर करके जाइएगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, एक ही लिखना है इन 4 में से भी आपको, ठीक है। एग्जाम में जाके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब जो ये आपको क्वेश्चन आया था थर्ड, 3 से लेके 7 के बीच में केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो पूरे आपके 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र एवं अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें भी चॉइस है, अथवा अपने महाविद्यालय की समस्याओं के संबंध में
महाविद्यालय प्राचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए, ये पुराना पेपर बना हुआ है इसलिए 10-10 नंबर लिखे हैं। ठीक है ना। 4th क्वेश्चन था कि टिप्पण का अर्थ बताते हुए अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए, अथवा टिप्पण लिखने की विधि एवं इसके नियमों को समझाइए। ठीक है। 5th है आपका कि प्रारूपण की परिभाषा स्पष्ट करते हुए अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं लिखिए। इसमें भी चॉइस है, अथवा ज्ञापन से क्या तात्पर्य है उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा इजी मैं आपको बताऊं कि क्या रहेगा, जो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। वो तो थोड़े से, देखिए क्वेश्चन तो ये याद करके जाइएगा आप, ये चारों क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जब अगर आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो इसमें से किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप आपको लिखने हैं। ठीक है। तो जो भी कोई स्टडी मटेरियल आपके पास में है तो उनके सब आप शुद्ध रूप याद करके जाइएगा। ठीक है। जैसे इन्होंने दे रखा है किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप देखने हैं, तो ये 5 मिनट का काम है आपके लिए। ऊपर वाले क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको उसमें समय ज़्यादा लगेगा, बट 6 और 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है। जैसे दैहिक, सौजन्यता, गणपति, असली गणपति होता है ये, स्थान, उपलक्ष्य। ठीक है ना। तो उपलक्ष्य गलत लिखा है, ऋतु गलत लिखा है। ठीक है। जागृत ये गलत लिखा है, स्रोत गलत लिखा है, वाटिका छोटी की मात्रा आती है, और समयोजन ये समायोजन होता है, ये गणपति हो गया है ना। तो ये अपने स्टडी मटेरियल में से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। 5 मिनट का काम है, ये शुद्ध है, सिर्फ 5 करने हैं ये। और मेरे ख्याल से ये 15 नंबर में था शायद क्वेश्चन, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं, और पहले क्वेश्चन आपके 35-35 नंबर के हैं या 20-20 नंबर के हैं। ठीक है। तो बहुत ईजी रहेगा, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा दिमाग मत मारना अपना, सिर्फ आप तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ फोकस कर रहा हूँ कि एक तो संक्षिप्त लेख लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे। एक जो है आप जो है ये सारगर्भित निबंध लिख लीजिएगा। ये चारों आपको दे रखे हैं। ठीक है। जो भी आपको याद करने हैं बस उस पर अपना ध्यान फोकस रखिएगा। और उसके बाद जो 6 नंबर और 7 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इस पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो शुद्ध रूप आपको देने हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये भी आप 5-10 मिनट में 5 वाक्य शुद्ध कर सकते हैं, तो बहुत इजी है आपके लिए। तो ऊपर जो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र हो गया, विद्यालय की समस्याओं के संबंध में महाविद्यालय को पत्र लिखिए, प्राचार्य को, टिप्पण का अर्थ बताते हुए विशेषताएं लिखिए, टिप्पण की विधि भी लिखिए और नियमों को बताइए, प्रारूपण का क्वेश्चन हो गया, ज्ञापन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आप याद मत कीजिएगा, इसमें दिमाग मत मारना। आप सिर्फ जो है 2 क्वेश्चन शुरू के जो मैंने बताया, फर्स्ट और सेकंड, और तीसरा 6 और 7 क्वेश्चन शुद्ध यूप याद कर लीजिएगा अपने जो भी कोई शब्द हैं। और ये 5 वाक्य देखिए, जैसे कि बिस्कुट और चाय पीकर हम घर से चल दिए। ठीक है, ये दिया है आपको। दूसरा है कि सोहन के पिता को भारी दुख है। ठीक है, शुद्ध रूप आपको रखना है, सेंटेंस की आपको जो है ये बिल्कुल सही बनाने हैं। राजन तेरे को किताब नहीं देगा, राजन तुम्हारे को किताब नहीं देगा या पुस्तक नहीं देगा, है ना, जैसा भी। इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है। यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। अपराधी दंड देने योग्य है। मेरे को कानपुर के लिए जाना है या मुझे कानपुर के लिए जाना है, जैसा भी मतलब आप एग्ज़ाम में दे पाएँ शुद्ध रूप। तुम्हारी पुस्तक ले जाओ। ठीक है, तो या ऐसे कह सकते हैं कि आप अपनी पुस्तक को ले जाओ या आप अपनी पुस्तक को ले जाइए। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्टडी मटेरियल में वाक्य शुद्ध करने के लिए दे रखे होंगे, जिसके पास जो भी कोई स्टडी मटेरियल है, तो वो आप जो है कर लीजिएगा। कुछ मेरे पास है, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। और दूसरा, ये जो शब्दों के शुद्ध रूप हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन है जो कि 15 मिनट में आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में 15 मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको पूरा 1.25 घंटे का समय मिलेगा। केवल एक एक आपको करना है
तो भरपूर आपके पास टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 घंटा जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारी छूट हैं। तो व्यूवर्स, ये मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं अभी इंग्लिश की वीडियो जो पेपर है वो अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है आप समझ लीजिएगा और अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।